नमस्कार जी। सतगुरु डेयरी फार्म में आपका स्वागत है। हमारा ये डेयरी फार्म गांव 19FF तहसील श्री कर्णपुर जिला श्री गंगानगर में स्थित है। और जैसा कि हम हर वीडियो में लेके आते हैं आपके सामने जो भी लोट हमारे डेयरी फार्म से बाहर की स्टेटों में जाता है, और आज भी हमारी 9 गाय HF क्रॉस ब्रीड की गाय जो कि सभी की सभी ब्याई हुई है। और ख़ास बात ये है कि उनके पीछे बछड़ियाँ हैं। और ये गाय हमारे से श्री मासूमी जी और श्री दिनेश शर्मा जी लेके जा रहे हैं, जो पिछले 7-8 दिनों से हमारे फार्म में थे। और 7-8 दिनों का कारण ये है कि इनकी एक विशेष चॉइस थी कि हमने जो भी गाय लेनी है वो ब्याई हुई और पीछे बछड़ी वाली लेनी है। और ख़ास बात ये है कि हमने इनको जो भी गाय सिलेक्ट करवाई है, इनकी ये एक सबसे पहले इनकी एक मांग थी कि हमने जो भी गाय लेनी है पहले 2 टाइम उसको धो के लेना है। हमने इनको खरीदी करने से पहले किसी भी गाय का बाना नहीं दिया। बाना देने से पहले ही गाय की दुहाई करवाई, 1 टाइम 2 टाइम, किसी की 2 टाइम किसी गाय को धो के देखा। और जैसे 10 गाय सिलेक्ट करनी थी हमने, तो टोटल हमने 10-20 गायों का, मेरे ख्याल से 20-22 गाय एक एक घर में पहले जा कर के देखी, उनको धो कर देखा बिना सौदे किए और बिना बाना दिए। उनमें से जैसे 20-25 गाय इन्होंने सिलेक्ट कर ली, अपनी डायरी में रख ली। और बाद में उनको 5-6 दिनों के बाद जैसे पूरी 10-20 गाय देखने के बाद में बैठ के हमने विचार किया कि ये गाय रखनी चाहिए। बाद में फिर उन गायों को धो के देखा, फिर उनको एक एक करके 9 गाय इन्होंने सिलेक्ट की। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं श्री मासूमी जी से। आप सर बताइए, आपको जैसा कि आपकी चॉइस थी आपको वैसा इधर आके गाय मिली? हम लोग पूरी तरह से सेटिस्फाइड हैं और उम्मीद करते हैं कि सतगुरु डेयरी फार्म जो है अपने बिजनेस में काफ़ी खरा उतरा। जैसा इनसे मेरे टेलीफोन पर बात हुई थी कि हम वहाँ आएंगे, हमको गाय दिखाना पड़ेगा, हमको ये रिक्वायरमेंट है, तो हम लोगों ने ये महसूस किया कि हमारा जो डिमांड था वो थोड़ा इरिटेटिंग था, वो थोड़ा परेशान ज़रूर कर रहा था। लेकिन इन्होंने बगैर किसी झुंझलाहट के, बगैर किसी धोखाधड़ी के मुझे अब पूरी ईमानदारी के साथ में और मेहनत के साथ में दिखाया, जबकि एक एक दिन में इनको 300-300 किलोमीटर मेरी वजह से ट्रैवल करना पड़ा। हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं, थैंक्स कि मतलब ऐसे बिजनेस में और इतना ऑनेस्टली काम करने वाले बहुत कम लोग इस इंडस्ट्री में काम करते हैं। वरना ज़्यादातर जो लोग भी काम करते हैं वो इमीडिएट पैसा बनाने के लिए आपको जो तो समा करके यहाँ से निकल जाना चाहते हैं। हम फिर दोबारा ये कहेंगे कि सतगुरु डेयरी फार्म अपनी इस ऑनेस्टी को हमेशा कायम रखें, और हम अपने क्षेत्र में भी जाकर के इनके बारे में पूरी तरह से बताएंगे कि इस तरह का फार्म को ज़रूर प्रमोट करना चाहिए और ऐसे बिजनेस करने वाले लोगों को भविष्य में ज़रूर अच्छा प्रमोशन मिलेगा। जैसे कि इनकी ये मांग थी कि ब्लैक कलर की गाय होनी चाहिए, प्लस उसके मतलब क्रॉस ब्रीड होनी चाहिए और दांतों में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 8 दांत होनी चाहिए, 4 दांत हो, 2 दांत हो या 6 दांत हो, मतलब एज ज्यादा ना उसकी। और हम जब भी किसी से पूछते थे और जाके देखते थे, मतलब 200 किलोमीटर जाने का रीजन ये था कि वहां हम जाते थे तो लोग बता देते हैं कि बहुत अच्छी गाय है और बछड़ी भी है, लेकिन उसकी उम्र ज्यादा निकल जाती थी और उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो लूज था। और सब चीजें मतलब मेहनत के पीछे ये है कि मतलब हमने तकरीबन रोजाना 250-300 ट्रैवल करके गाय देखी। और हम सारे जिले के, टोटल जिले के अंदर हर मतलब ये एक आदमी का काम नहीं था, कई लोगों से पूछा और कई लोगों के जाके गाय देखी। और जो कमी के बगैर थी, दिन में 1-2 गाय मुश्किल से होती थी, और वो गाय इन्होंने सिलेक्ट की। और उसके बाद में ये हम लोग यहाँ 14 दिन सर ने हम लोग के साथ में 14 दिन का समय दिया। हमको नहीं लगता है कि कोई भी बिजनेसमैन 14 दिन का अपना वक्त देगा, और उम्मीद करते हैं कि इतनी ईमानदारी तो हमने अभी तक देखी नहीं है किसी भी लोगों में। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि इनकी रिक्वायरमेंट थी कि हमने बिना सौदे किए पहले गाय का दूध देखना है। ये चीज मैं नहीं मानता कि हर किसी दलाल के पास कोई बाहर का पशुपालक गाय खरीदने जाएगा तो उनको पहले उसका दूध दिखाएगा जैसे हमने दिखाया है। इनको 2 टाइम हमने पहले धुआई करवाई, और गाय जब हमारे घर में आई है तब भी उनकी मिल्किंग हुई है चढ़ाने से पहले। मतलब हमने इनको पूरी तरह से सेटिस्फाई किया जैसे इनकी डिमांड थी।
नहीं तो ज्यादातर अमूमन दलाल जो आपको बाहर का बोल देगा कि पहले आप सौदा करो, बाना दो, फिर दो गाय की मिल्किंग करवाएंगे। और भाई साहब ये मेरे पास बैठे हैं दिनेश जी, मैं इनसे भी, ये भी हमारे से सीनियर है, इनको गाय का बहुत पता है और जिंदगी की भी इन्होंने काफी व्यतीत की है। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता था कि आपको हमारे बारे में या गाय लेके खुशी हुई, आप थोड़ा बताओ। मैं दिनेश शर्मा, जहानाबाद, बिहार के जहानाबाद जिला से आए थे और काला भाई से आने के पहले ही हमने संपर्क किया था टेलीफोन से, और यहाँ आने के बाद में जिस ढंग से उन्होंने मेहनत किया हम लोगों के लिए, खास करके जो विशेष डिमांड था उसके लिए हम सदगुरु डेयरी फार्म के संचालक काला भाई से काफ़ी संतुष्ट हैं और हम भविष्य में भी चाहते हैं कि अगली बार फिर इस ढंग का हो, और लोगों से भी हम कहेंगे कि हाँ इस ढंग का काम बहुत बढ़िया ईमानदारी के साथ करते हैं, इसलिए वहाँ संपर्क करते हैं। काफी मेहनती इंसान है और मतलब एक एक दिन में करीब करीब 10-10 जगह हम लोगों को ले गए, 8-8 जगह ले गए और हम लोगों ने 14 दिन का वक्त दिया, तो शायद ही कोई आदमी इतना समय दे पाता। तो हम लोगों ने डिमांड के साथ में पूरा एक चार्टर बनाया था, मैं दिखाऊं कि, और इस चार्टर के अकॉर्डिंगली हम लोग ने मांगी, आपसे डिमांड रखी और उसको आपने फुलफिल किया। अब देखिए ये हमारा चार्टर था, इस चार्टर के अंदर में हमने पूरा एक शीट्स तैयार की थी कि हमको क्या क्या चाहिए, और काला भाई बगैर किसी इरिटेशन के, बगैर किसी झुंझलाहट के ये पूरी तरह से दिखाया। जैसे हम लोगों का डिमांड था कि इसका कलर ब्लैक हो, क्रॉस ब्रीड हो, ये इसका डिलीवरी डेट कौन सा है, उससे हमको और कितने दिन हो चुके हैं, उससे हमको पता चलता है कि गाय अपने मैच्योरिटी पर पहुंची है कि नहीं पहुंची है, क्योंकि शुरू में जो है उसका खीस होता है, उसके अंदर फेनुस जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं वो रहता है, जिससे गाय के एक्चुअल पोजीशन का नहीं पता लग पाता है। उसके बाद हम लोगों को ये देखना था कि फर्स्ट लैक्टेशन है, सेकंड लैक्टेशन है, थर्ड लैक्टेशन है, तो हमारी डिमांड थी कि हम फर्स्ट या सेकंड को ही चॉइस कर रहे थे। तो इन्होंने हमको जो है मेरी डिमांड के अकॉर्डिंगली हमको दिया। हमारा अगला डिमांड था कि गाय का दांत कितना है, जैसे 4, 6, 2, हमारा मैक्सिमम 6 तक को ही लेना था, तो इसका भी इन्होंने फुलफिल किया। उसके बाद हमने बनाया था जैसे मिल्किंग कैपेसिटी क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग झूठ बोल देते हैं, जैसे बहुत सारे जो एजेंट होते हैं वो आपको झूठ बोल देंगे। जैसे फर्स्ट लैक्टेशन की अगर गाय है तो हमारा ये डिमांड था कि इसकी मदर का मिल्क कितना था, उसके बाद प्रेजेंट में कितना दे रही है दूध। प्रेजेंट के लिए हम जैसे कभी सुबह में गए एक बार चेक किया, कभी शाम में गए, सब जगह तो नहीं गए लेकिन जहां जहां गए हमने इसको चेक किया, 2, 3, 4 जगह। बाकी तो इनके विश्वास इतना इन्होंने हम पर बना लिया था कि आज की डेट में अगर हमको तो फोन पर ही हम इनसे खरीद लें। उसके बाद जैसे था कि एक्सपेक्टेड कितना है, लास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है और एक्सपेक्टेड क्या है, हम कितनी उम्मीद करें इससे, इस गाय को खरीदने के बाद हम वहां ले जाए। जैसे कोई बोल देगा क्या, अरे जी ये तो 30 लीटर दे रही है, लेकिन प्रेजेंट क्या है उसका, सपोज की जो दे रही है 8 लीटर सुबह शाम की, तो सही पोजीशन तो उसकी 8 की, तो एक्सपेक्टेशन हम उसे 8 दूना 16 ही कर पाएंगे, प्लस 3 लीटर और बढ़ा लेंगे, 19 लीटर ही कर पाएंगे। तो इनके साथ में सबसे अच्छी चीज ये थी कि इनका किसी तरह का कोई प्रेशर ये नहीं दे रहे थे कि नहीं जी ये ले लो जी। जैसे इंसान और बिजनेसमैन में देखिएगा या और इस तरह के जो एजेंसी करते हैं लोग, उनमें देखिए कि आपको किसी तरह से परेशान कर देंगे, एजेंट्स कर देंगे, बहुत जल्दी उतावला कर देंगे कि आप बस ले ही लो जी, ले ही लो। तो इनमें ये बहुत बड़ी खूबी है कि बहुत धैर्य के साथ में हम लोगों को दिखाया और बगैर किसी प्रेशर के, जो हम नहीं समझते कि किसी आम बिजनेस की ये मैन में आपको ये मिलेगा। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है कि धैर्य के साथ में एक आदमी हर जगह हमको ले जाए और मेरी पूरी डिमांड को फुलफिल करे। बिल्कुल बिल्कुल था। उसके बाद हम लोगों ने जैसे ये देखा कि इसका बॉडी साइज क्या है, जैसे हाई बॉडी है, लो बॉडी है, मीडियम बॉडी है, इस तरह की सारी डिमांड को इन्होंने फुलफिल किया और हम उम्मीद करते हैं कि और सब जेन्युइन रेट में मिला हम लोगों को। बहुत सारे की सारी गाय हम लोगों को बड़े जेन्युइन रेट में मिली। आज एक हफ्ता इनके साथ घूमने के बाद में आज की डेट में हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसका रेट कितना होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमको भी इस फॉरम पर आए और डेफिनेटली हम कहते हैं कि वो ठगा कर नहीं महसूस करेगा अपने आप को। थोड़ा सा टाइम लगने की वजह ये थी कि आज से 10 दिन पहले 12 दिन पहले ही आए थे, तो आने से पहले इन्होंने सब, हमने खुद अपनी जेब से 100-100 रुपया उनको बना दिया और जो जिनसे गाय ली उनका भी बहुत बड़ा धैर्य है कि उन्होंने
10 दिन तक गाय वो 100 रुपए पे हमारे विश्वास पे रोक के रखी ये बहुत और बड़ी बाद में उसको 2 दिन 2 टाइम मिल्किंग भी करवाई। अगर आम एरिया कोई एरिया के अंदर आप चले जाओ तो वो 8 दिन तक तो वो रोकेगा ही नहीं तो वो बोलेगा भाई साहब 8 दिन हो गए, इसको लेके जाओ। और उस टाइम आप मिल्किंग करते। फिर भी मैंने उनको समझाया भाई साहब ये आदमी जो 1500 किलोमीटर से आए हैं, इनकी यही मांग है और ये लेके जाने के लिए आए हैं, इतना खर्चा करके छोड़ने के लिए नहीं आए। तो फिर उन्होंने फिर भी धैर्य रख के 2 टाइम दवाई करवाई। और आज की तारीख में मेरे कहने का मतलब है कि 10 दिन तक जिस गाय को रोक के रखें और बाद में 2 टाइम मिल्किंग करेंगे तो आदमी झगड़ा करने लग जाएगा, यार भाई लेके जाओ, मेरे को क्या लेना, आपने मेरे को बांध के रख दिया। ये आपका पर्सनल व्यक्तिगत असर है कि आपका लोगों के बीच में इतना अच्छा प्रभाव है। ये आपकी ईमानदारी है, आपकी बिजनेस की क्वालिटी है जो आपके बात पर 100 रुपए के ऊपर में कोई इतने लंबे समय तक गाय को रोक सके। बाकी तो यही इच्छा है कि बढ़िया लोग आए। भाई साहब से ये अपेक्षा है कि नया एरिया था, वैसे तो हमारी गाड़ी इनके भी बहुत बार गई है पटना, लेकिन हमसे यही इनसे हम चाहते हैं कि आपके दोस्तों से जैसे आपको बढ़िया गाय दिलाई वैसे हम लोगों को और भी दिलाएं। और हमारा ये बढ़िया यही होता है कि बढ़िया गाय जाएगी तो दोबारा आदमी आएगा। और मेहनत करने का यही रीजन है कि आगे के लिए बढ़िया लोग आएंगे, बढ़िया गाय लेके जाएंगे। मेहनत करने से कुछ नहीं कम होता। हम लोगों से यही अपील करेंगे इस वीडियो में कि आप अगर गंगानगर आ रहे हैं तो आंख बंद करके आप सदगुरु डेयरी फार्म में आइए और काला भाई साहब से जरूर मिलिए, ताकि आपको एक संतुष्टि का एहसास हो। जो बिजनेस आप कर रहे हैं, अगर भगवान जिस बिजनेस की तरफ आपको ले जा रहा है, जो डेयरी फार्म आप खोलने जा रहे हैं, उसमें आपको कहीं से भी कोई ठगा नहीं महसूस करेंगे। और इनके साथ आप धौर्य के साथ में आप घूमिए, या आपको आपकी डिमांड के हिसाब से आपको चीजें जरूर दिला देंगे। जय हिंद।